गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल प्रपाप। आप सबका स्वागत है। आज की तीसरी क्लास जो हमारी पीआरटी की है और जो हमारी आज पीआरटी की तीसरी क्लास है, इट्स ऑन द चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स देखें तो उसमें भी आप देखोगे वर्क एंड एनर्जी का एक टुगेदर कंबाइंड चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम वर्क एंड एनर्जी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले लेटेस्ट अपडेट्स और जो भी एनसीईआरटी के नोट्स है, बिकॉज जो भी आज मैं वीडियो जो भी आज का लेसन है, इट्स बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक, सो यू ऑल्सो already know the importance of NCERT books in preparing for this exam. So let's get started. So work. What is work? Work done on an object is defined as a product of magnitude of a force acting on a body and the displacement. तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है कि तब तक हम in physics we cannot say that work is being done unless and until the object moves or displaces from its original position or the initial position. मैं सिंपली कहूंगी कि फिजिक्स में तब तक हम नहीं कहते कि काम हुआ है जब तक ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिला ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वॉल के अगेंस्ट पुश करती हूँ, मैं एक दीवार को पुश करती हूँ, बहुत जोर से पुश, मैं अपनी जी जान लगाती हूँ, मैं इतनी फोर्स के साथ उसको पुश करती हूँ, लेकिन क्या एक दीवार विल इट मूव, विल इट शिफ्ट फ्रॉम इट्स प्लेस? नो। दैट मीन्स ऑल माई हार्ड वर्क इट हैज गॉन वेस्ट, ये वेस्ट हो चुका है क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो वी कैन नॉट से दैट वर्क इज डन। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बड़े से स्टोन को मैं बहुत फोर्स के साथ उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करती हूँ। आफ्टर आवर्स ऑफ माय हार्ड वर्क इट फाइनली शिफ्ट्स और डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो हियर वी कैन से दैट द वर्क हैज बीन डन। तो सिंपली फिजिक्स में इन सिंपल वर्ड्स अगर हमें कहना हो कि वर्क क्या है, तो हम कहेंगे जब एक ऑब्जेक्ट की जब हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं और वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, तो हम कहेंगे वर्क इज डन। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस और द इक्वेशन वी कैन से वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। इस पे अगर न्यूमेरिकल आए तो यू शुड नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कॉजेज नो डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन जो मैंने पहले ही कहा कि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है देन वर्क इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल, pushing a wall. Moving on, what is energy? Energy is defined as the ability to do work. Its unit is the same as that of work. दोनों, see guys, in examination this is often asked, what is the SI unit of work or what is the SI unit of energy? So the SI unit of both of these is joule. ओके, जूल्स में हम इसको मेजर करते हैं, वर्क एंड एनर्जी। एनर्जी हैज डिफरेंट फॉर्म्स। एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स है, लाइक लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो ही एक मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो बाकी सारे हैं इसके टाइप्स है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चलिए हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। तो what is kinetic energy? तो objects in motion possess energy and can do work. जब एक ऑब्जेक्ट की उसकी मोशन की वजह से उसमें एनर्जी जनरेट होती है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्ट, मैं कहूंगी कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो टर्बाइंस होते हैं, बड़े बड़े टर्बाइंस होते हैं या फैन होते हैं, फैंस होते हैं, उनमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो बड़े बड़े रिवर्स होते हैं, उनमें फॉलिंग वाटरफॉल्स होते हैं, वाटरफॉल में भी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, क्योंकि उनमें वो दे आर इन मोशन। ठीक है, दे आर इन मोशन, तो एट दैट टाइम वी कैन से दे हैव काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर, फॉर एग्जाम्पल जब हम डैम्स लेते हैं, डैम्स में वाटर एक स्टिल जगह पे होता है, एक ही जगह रिजर्वेयर में होता है। ठीक है, तो जब वो एक जगह स्टिल स्टेट में होता है तो उस टाइम हम कहेंगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, लेकिन जब वही पानी फ्लो करता है, मूव करता है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है, आप सिंपली याद रखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है, दैट मीन्स उसमें काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देना हो या इक्वेशनली इसको हमें लिखना हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, वेयर m स्टैंड्स फॉर मास एंड v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। ओके, ठीक है, तो इसका ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ mv
स्क्वायर। तो अगर इस पे आपको न्यूमेरिकल भी आई, यू शुड बी एबल टू डू इट। सो ये जो छोटे छोटे न्यूमेरिक छोटी छोटी फॉर्मूलाज है जो हमने सीखी है, जो लॉज ऑफ मोशन में भी हमने वो 3 मेन फॉर्मूलाज या 3 मेन इक्वेशंस ऑफ मोशन की फॉर्मूलाज पढ़ी, वो आपको अच्छे से यू विल हैव टू लर्न देम बाय हार्ट। ओके, व्हेन टू आइडेंटिकल बॉडीज आर इन मोशन, जब दो आइडेंटिकल बॉडीज मोशन में होंगी, द बॉडी विद अ हायर वेलोसिटी हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, जिसकी हायर वेलोसिटी होगी, जो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, मोशन में होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। ओके, मूविंग ऑन। तो अब हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी फॉर एग्जांपल वो एनर्जी होती है जो एक ऑब्जेक्ट में बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन आता है, उसकी पोजीशन की वजह से, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट व्हेन वर्क इज डन ऑन इट। फॉर एग्जांपल स्ट्रेचिंग ए रबर स्ट्रिंग, द एनर्जी दैट इज possessed by body by virtue of its configuration or change in position is known as potential energy। तो जो एक फॉर एग्जांपल एक रबर बैंड है, ठीक है, ये स्टिल है, लेकिन इसमें कहेंगे हम इसकी इसका पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो उसमें एक ऑलरेडी उसमें इलास्टिक एनर्जी इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ यू नो this potential energy, and gravitational is also a, for example gravitational energy is also a form of potential energy। for example अगर मैंने कोई बुक टेबल पे रखी है, हम कहेंगे इसमें कौन सी एनर्जी है, लेकिन इसमें ग्रेविटेशनल पुल इस पे ऑलवेज एक्ट करता है, दैट मीन्स इसमें ग्रेविटेशनल पुल जो है, ठीक है, वो ऑलवेज इस पे एक्ट करता है, दैट मीन्स इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी है, इस ऑब्जेक्ट की भी पोटेंशियल एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी, एनर्जी पोटेंशियल दैट कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट हाइट एंड वेट। तो हाइट एंड वेट की वजह से जो है एक ऑब्जेक्ट में उस ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी कम्स फ्रॉम इट कंटेन्स एंड द केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस विद इन द ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट में जो भी केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होती है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है, एंड केमिकल एनर्जी इज इन टर्न अ फॉर्म ऑफ a form of potential energy। then elastic energy is also a form of potential energy, जो भी elastable materials होते हैं उनमें देखी जाती है। ओके, सो मूविंग ऑन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, जब एक हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। when an object is raised to a certain height, work is done against gravity to change its position। that means हम जितनी हाइट पे उसको लेके जाएंगे उतना हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इन केस ऑफ इंक्रीजिंग हाइट एफ इज इक्वल टू mg, ठीक है, जब आप एक ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ा देते हैं, उसको एक हाइट पे लेके जाते हैं, ठीक है, उस टाइम आप एफ इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन नहीं लिखोगे, उस टाइम फोर्स की जो फॉर्मूला है वो चेंज होती है, दैट्स मास इंटू ग्रेविटी। जब यू आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, उस टाइम आप फोर्स कैसे निकालोगे, एफ इज इक्वल टू एम जी, वेर जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, m इंटू g इंटू h इज इक्वल टू हाइट। सो मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। सो कल को अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, देयर विल बी a numerical wherein you will have to calculate potential energy, at that time you should be able to know, you should be knowing that potential energy is equal to mass into gravitational constant or and height, okay, mgh। okay, potential energy is equal to mass into gravitational constant, फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट। कभी हमें जो है ना फाइनल हाइट और इनिशियल हाइट दी होती है, तो हम इन दोनों का माइनस करके इन दोनों की माइनस करके हम हाइट निकाल सकते हैं, और इस तरह से हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स कभी कभी पीआरटी के पेपर में देखे गए हैं कि आते हैं, तो दैट्स व्हाई यू शुड बी एबल टू नो इट। Now law of conservation of energy बहुत ज़्यादा important है। What does it say? What does this law say? Law of conservation of energy states that energy can neither be created nor destroyed but can be transferred from one form to another। That means energy को ना हम create कर सकते हैं ना हम इसको destroy कर सकते हैं, बस हम इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो उस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी होगी ना, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम अप है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हम कभी कभी फॉर एग्जाम्पल आप बैटरी ले लीजिए, बैटरी में केमिकल एनर्जी होती है जो सिंपली हम अपने रेडियोस में, अपनी वॉट्स में जो हम सेल यूज करते हैं, जो बैटरी होती है तो उसमें क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है। तो वो केमिकल एनर्जी जो होती है वो चेंज हो जाती है इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। हम देखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है इनटू लाइट एनर्जी। तो इस तरह से कभी जो होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज होती है। जो कैंडल होता है उसमें केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है, उसके वर्च्यू ऑफ इट्स पार्टिकल्स, जो उसके अंदर रिएक्शंस होती है, उसके पार्टिकल्स के अंदर जो रिएक्शन होती है कैंडल के। लेकिन अपॉन बर्निंग व्हाट डज इट गिव यू, इट गिव्स यू लाइट एंड हीट। व्हेन अ कैंडल बर्न्स इट गिव्स यू लाइट एंड हीट। सो दैट्स हाउ वी डू इट, okay, so how energy change from one form to another, okay. Moving on, when we discuss work, when we have discussed energy, don't forget to discuss power, because power पे भी कई questions आते हैं। Now what is power? The rate of doing work or the rate of transfer of energy is called as power. एनर्जी वर्क किस रेट से किया जा रहा है और एनर्जी किस रेट से ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड एज पावर, ठीक है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, फॉर एग्जाम्पल वर्क किस स्पीड से किया जा रहा है या किस स्पीड से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज नोन एज पावर। इट इज डिनोटेड बाय पी, एंड पी का जो इसका जो ऐसा यूनिट है दैट्स व्हाट एवरेज पावर। जो एवरेज पावर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोटल टाइम टेकन गाइस। तो इन फॉर्मूलाज को आप अच्छे से लर्न देम बाय हार्ट। एवरेज पावर, हाउ कैन वी कैलकुलेट एवरेज पावर, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोटल टाइम टेकन। द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज kilowatt hours, that is energy used in 1 hour at 1000 joules per second, and 1 kilowatt is equal to 3.6 into 106 joules, ओके। सो ये रहा पावर। ये हमने पावर भी डिस्कस किया कि पावर क्या होता है, कि काम किस स्पीड से किया जा रहा है, या एनर्जी किस स्पीड से चेंज हो रही है, ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट्स नोन एज पावर, एंड पावर यूनिट इज watt, okay. So that was all for today. If you like the video, give it a thumbs up and share it with your friends. Stay tuned on our channel. Thanks for watching the video. Keep up with your preparations. Thank you so much. Have a good day.